अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिसीजन टेबल को देखा था, जो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक है। उसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाया था, लेकिन उसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास टोटल दो थे, कंडीशंस हमारे पास टोटल 2 थी। तो आज जो हम लोग एक और एग्जांपल मैंने रखी है, उसमें हमारे पास टोटल कंडीशंस 3 है। उसके साथ देखेंगे कि कितने पॉसिबल हमारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं और किस तरह हमारी कंडीशंस ट्रू फॉल्स होती हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट कि आप अपने नोट्स साथ रखने हैं, ताकि जो कंसेप्ट है ये आसानी से समझ आ जाए। लेकिन ये जो टेक्निक्स हैं बहुत मजे की हैं, आप लोगों को इंटरेस्ट लेके सुननी है, ठीक है, तो फायदा होगा। ओके, तो हम ये जो एग्जाम्पल है इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पिछले से हम लोग ने जब अपना प्रीवियस डिसीजन टेबल का जब हमने स्टार्ट लिया था, तो हमने देखा था कि उसमें हमने जो डिसीजन टेबल बनाया था वो हमने एक लॉगिन स्क्रीन के लिए बनाया था, जिसमें हमारे पास नेम और पासवर्ड था, ठीक है। अब जो हम डिसीजन टेबल बना रहे हैं वो अपलोड स्क्रीन के लिए है। अब अपलोड उसने कुछ अपलोड करना है, फोटो अपलोड करनी है, लेकिन उसके लिए उसके पास कुछ कंडीशंस हैं। अब वो जो कंडीशंस है वो ये कि यू कैन अपलोड ओनली जेपीजी, वो सिर्फ फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट जो है इमेज का वो अपलोड कर सकता है। फाइल साइज अगर 32 केबी से कम है तो तब अपलोड कर सकता है। रेजोल्यूशन उस पिक्चर की अगर 137 या 177 होगी तो वो तब अपलोड इसको कर सकता है। रेजोल्यूशन अगर इसकी ये होगी तो ये तीन कंडीशंस हैं, ठीक है। अब इन तीन कंडीशंस के हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं पास फेल करके, ठीक है। और हमें देखने हैं कि अगर ये नहीं होगा तो इसका क्या रिजल्ट होगा, ये नहीं होगा तो इसका क्या रिजल्ट होगा। ये सारी चीजें अब हमने डिसीजन टेबल के थ्रू देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यही देखें, अपलोड फोटो करनी है। अपलोड फोटो ऐसे नहीं हो जाएगी, ये तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो अपलोड फोटो होगी। ट्रू तो अगर होगी तो वो तो अपलोड फोटो हो जाएगी, नहीं ट्रू होगी तो फिर किस तरह का हमारा टेबल होगा तो वो देखते हैं। अब देखें, अब हमारे देखें टोटल हमारी कंडीशंस क्या थी कि फॉर्मेट साइज रेजोल्यूशन, तीन चीजें हमें दी हुई थी कंडीशंस में। लेकिन हमारे टोटल केसेस कितने बने, 8। हमने डिसीजन टेबल की वीडियो में जब देखा था तो हमारे पास जो कंडीशंस थी वो 2, और उसमें हमारे कितने केसेस बने थे, 4। इसमें देखें तीन कंडीशंस हैं और हमारे पास केसेस कितने बने, 8। अब वो देखें कैसे बने। देखें, फॉर्मेट तो उसका जेपीजी हो गया, लेस देन उसने 32 के बी अपलोड की, 137 मतलब 177 रेजोल्यूशन थी उसकी। तीनों कंडीशंस मेट हुई, ट्रू ट्रू ट्रू, तीनों चीजें ट्रू ट्रू ट्रू। अब आउटपुट क्या आई, फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। मतलब आउटपुट क्या मिल गई कि आपकी फोटो अपलोड हो गई है, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस ट्रू हो चुकी हैं। ये तीनों कंडीशंस ट्रू हो चुके हैं, फोटो अपलोड हो गई, ठीक। ये तो थी ट्रू ट्रू की कंडीशन के। फॉर्मेट भी यही इसने फॉलो किया उस बंदे ने, ठीक है, जो हमें इमेज अपलोड करा था। साइज भी उसने यही फॉलो किया, रेजोल्यूशन भी उसने यही फॉलो किया, तो वो अपलोड हो गए। केस 2, फॉर्मेट तो उसने जेपीजी अपलोड किया, साइज भी उसका लेस देन 32 के बी है, पर उसकी रेजोल्यूशन नॉट 137 ये वाली चीज उसकी रेजोल्यूशन नहीं है। क्या आया, एरर मैसेज रेजोल्यूशन मिसमैच। एरर मैसेज क्या आ गया, फॉल्स, ठीक है। आपके पास एरर मैसेज आया है कि जो आपकी रेजोल्यूशन है वो मिसमैच है। जो हमें कंडीशन दी गई है कि रेजोल्यूशन ये होनी चाहिए, वो रेजोल्यूशन आपकी नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, अब ये दोनों तो कंडीशंस ट्रू हुई, लेकिन ये फॉल्स होगी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। मैंने आपको बताया है, पिछले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता रही हूँ कि एक भी हमारी गलत हो गई, एक भी कंडीशन, तो वो हम लोग उसको सक्सेसफुली उस चीज को आगे परस्यू नहीं कर सकते, ठीक है। एरर है तो वो फिर एरर है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, अब देखें हमारे पास केस 3 है कि फॉर्मेट आपका जेपीजी ही है, लेकिन वो ग्रेटर देन 32 के बी है, ग्रेटर देन 32 के बी है, और रेजोल्यूशन इसकी यही है। ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, अब ये भी ट्रू है, तो एरर मैसेज साइज मिसमैच। फिर से अब साइज मिसमैच है, पिछली दफा क्या था, रेजोल्यूशन मिसमैच। केस 4 क्या बना, जेपीजी तो अपलोड की उसने, ग्रेटर देन 32 के बी था, ठीक है। अब क्या हुआ, और जो नोट 137 मतलब ये जो है रेजोल्यूशन उसकी फेर नहीं हुई, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम लोगों के पास फिर एरर मैसेज साइज एंड रेजोल्यूशन मिसमैच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस क्या बना कि जेपीजी उसकी नहीं थी, लेस देन 32 के भी उसने अपलोड की, ठीक है। पहले तो ये तो ग्रेटर देन अपलोड करा था, लेस देन उसने अपलोड की, और उसकी रेजोल्यूशन क्या है कि 137, ये इसने रेजोल्यूशन को फॉलो किया। अब ये पहली चीज इसकी गलत होगी, ठीक है। अब फिर एरर मैसेज आ गया, एरर मैसेज मिसमैच, ठीक है। नेक्स्ट उसका क्या बना, जेपीजी तो अपलोड नहीं की, और लेस देन 32 के भी अपलोड कर दी, और नॉट, तीनों चीजें फॉल्स फॉल्स, तो फिर एरर मैसेज फॉर्मेट एंड रेजोल्यूशन मिसमैच, तीनों चीजें फॉल्स फॉल्स फॉल्स, आउटपुट भी एरर आ गया। नॉट जेपीजी फॉल्स, ठीक है, जेपीजी अपलोड करनी थी, इसने 32 केबी से ग्रेटर अपलोड कर दी, और 137 जो है रेजोल्यूशन उसकी कर दी, ये भी एरर मिसमैच, एक चीज गलत हो चुकी है, ठीक है। इसमें भी वही सीन है, ठीक है।
अब सिर्फ वो क्या अपलोड करते हैं, लेस देन 32 KB वो अपलोड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वो ग्रेटर अपलोड करा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें नॉट जेपीजी, उसने जेपीजी अपलोड नहीं की, और जो उसने लेस देन मतलब उसने 32 KB वो अपलोड कर दी, और नॉट रेजोल्यूशन भी की नहीं थी, फिर एरर मैसेज आ गया कि फॉर्मेट साइज मिसमैच। एक भी कंडीशन गलत हुई, एक भी कंडीशन गलत हुई तो वो मतलब वो आउटपुट गलत आएगी। ठीक है, यहाँ पे तीनों कंडीशन ठीक थी कि जेपीजी ही है, लेस देन 32 KB ही है, रेजोल्यूशन भी यही है, तो वो फोटो अपलोड होगी थी। यहाँ पे केसेस और थे, गलत हो गए। लेकिन यहाँ पे भी देखें लेस देन 32 KB तो थी, एक एक तो ठीक होगी, लेकिन ऊपर वाली चीज गलत होगी कि उसने जेपीजी अपलोड नहीं किया फॉर्मेट, उसने कोई और फॉर्मेट को फॉलो कर लिया। तो एक भी कंडीशन गलत होगी तो हमारे पास आउटपुट गलत आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सिर्फ 3 कंडीशन थी और हमारे पास केसेस कितने बने, 8। प्रीवियस वीडियो में हमारे पास कंडीशन कितनी थी, 2, और उसमें हमारे केसेस बने थे 4। ठीक है, इस तरीके से सोचें कि हमारी कंडीशन जब इतनी ज्यादा मतलब 10-15 कंडीशन अगर हमारे पास हो जाए तो पता नहीं कितने केसेस बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम टेस्ट सिनेरियोज और टेस्ट केसेस बना सकते हैं डिसीजन टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये था डिसीजन टेबल का कंसेप्ट। दोबारा एक और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की थी कि आई होप सो कि जो डिसीजन टेबल का कंसेप्ट है आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, और क्या कहते हैं अपने आप को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना। और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि आपने लाइव सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।